हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड होता कैसा है? तो सोलेनोइड बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा होता है, स्प्रिंग के जैसा। आप लोग स्प्रिंग देखे हैं? ये देखिए, ये इस तरह का वायर है ना, तो ये स्ट्रेट वायर नहीं है। ये स्ट्रेट वायर नहीं है। ये क्या है? ये इस सोलेनोइड के फॉर्म में है, हेलिक्स के फॉर्म में है ये। ठीक है, आपने स्प्रिंग देखा है ना, तो स्प्रिंग आपको दिखाई देगा कि इस तरह का स्प्रिंग रहता है, ऐसे रहता है बाउंडिंग। ओके, तो ये भी क्या है? ये स्प्रिंग के जैसा है। तो ये स्प्रिंग के जैसा है, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। यही क्या है? सोलेनोइड है। पहले हमने क्या देखा था? एम्पियर सर्किट लॉ से हमने उसका एप्लीकेशन देखा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर। लास्ट लेक्चर में हमने ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, तो इसके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखा था ड्यू टू एम्पियर सर्किट लॉ। ओके, अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सोलेनोइड के बारे में। तो सोलेनोइड कैसा होता है? इस तरह का होता है। ये हेलिक्स के फॉर्म में होता है। जो आप स्प्रिंग देखते हो ना, वही है। अच्छा, तो इसमें क्या है? कुछ लेंथ है इसका और डायमीटर इसका स्मॉल है, वॉटेवर। ठीक ना? तो इसी को क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। अंडरस्टूड एवरीवन? अच्छा, अब इसी को हम पहले क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो हमने पहले देखा था ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या देखा था? बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू टू। तो ये कैंसिल हो गया था यहाँ पे, तो म्यू इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। चलिए, इसके लिए कारण, ये तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर के लिए था। अब इसके कारण क्या होता है? तो पहले सोलेनोइड होता क्या है ये लिखिए। तो सोलेनोइड क्या होता है? ओके, सोलेनोइड क्या होता है? तो इट इज एन अरेंजमेंट in which wire wound in the form of helix, in the form of helix, स्प्रिंग के जैसा ये फॉर्म रहा था इसका। अच्छा, आपने देखिए इसमें अगर ये करंट इस तरह से पास हो रहा है, देखिए स्ट्रेट वायर था तो उसमें करंट था, पास हो रहा था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे कहीं भी हम बता सकते थे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर जहां भी डिस्टेंस है उसका। लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बताना है? इसमें सोलेनोइड के कारण। तब ये करंट कैसा पास होगा? तो करंट देखिए ये कैसे जाएगा। ये करंट ऐसे जाएगा ना, ऐसे घूमते घूमते जाएगा ना करंट। अब तो स्ट्रेट में नहीं पास होगा, क्योंकि ये किस तरह का फॉर्म में है? हेलिक्स फॉर्म में है सोलेनोइड। तब ये करंट हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो ये करंट कैसे पास होगा? ऐसे पास होगा, ऐसे जाएगा। समझे ना? अच्छा, इस तरह से जा रहा है गोल गोल। तब ये क्या कुछ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ना, तो ये करंट इस तरह सर्कुलर फॉर्म में चल रहा है ना। ठीक है ना? और इसके कारण तब क्या इंडिकेट होगा? यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा ये बिहेव करेगा? मैग्नेट के जैसा। अब समझिए जरा। तो यहाँ पे देखिए, एक अगर करंट सर्कुलर फॉर्म में, अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है, ठीक ना? ये क्लॉकवाइज है। ये क्या है हमारा? ये सर्कुलर फॉर्म में ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तब ये करंट है यहाँ पे कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो कैसा ये फॉर्म होगा? मैग्नेट जैसा। मैग्नेट आप जानते हैं ना, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और नॉर्थ पोल से बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और इनसाइड में साउथ से, ओके, साउथ टू नॉर्थ जाता है। समझे ना? अंडरस्टूड? बाहर में नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। अब ये अगर करंट ये सर्कुलर फॉर्म में अगर क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये कैसा बनेगा? यहाँ पर मैग्नेट, ये कौन सा पोल इंडिकेट कर रहा है? तो यहाँ पे ये ऐसा, ये इस तरह से है, ये ऐसे आप बना देंगे एस। तो एस मीन साउथ पोल। तो ये देखिए कैसे चल रहा है, ऐसे। तो ये कैसा इंडिकेट करेगा? साउथ पोल। तो एक ये जैसे यहाँ से करंट निकला, ऐसे गया, तो हमें क्या दिखाई दिया? हमें तो इस तरह से चल रहा है ये, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें क्या यहाँ पे क्या इंडिकेट हो जाएगा? यहाँ पे कैसा लगेगा बिहेव? तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल के जैसा लगेगा, ये नॉर्थ पोल के जैसा। तो याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट मूव कर रहा है इन फॉर्म ऑफ सर्कल, तो वहां पे कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल के जैसा। अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो साउथ पोल के जैसा।
ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर करंट ऐसे चलेगा ना, तो यहाँ पे एक ये ऐसे यहाँ इस तरह से गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या हो गया, शो करने लगा नॉर्थ पोल के जैसा, शो करने लगा नॉर्थ पोल के जैसा। और यहाँ पे देखिए ये ऐसे आया ना, ऐसे आया ऐसे आया। अब यहाँ से इस तरफ से देखेंगे ना, इस एंड पे, तो ये कैसा कर रहा है, ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कर रहा है। अब कैसा हो गया, ये साउथ पोल हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये सोलेनोइड ये इस तरह से होता है, ऐसे चलता है, ऐसे इस तरह का होता है। तो यहाँ पे ये करंट ऐसे चल रहा है, तो एक तरफ से आप देखेंगे ना, इस तरफ से, तो ऐसे देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन इधर आप आकर देखेंगे ना इस एंड पे, तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा ये। तो ये हमारा एक तरफ क्या हो जाएगा, अगर अगर ऐसे चल रहा है तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में ये साउथ पोल यहाँ पे इंडिकेट करने लगेगा, यहाँ पे क्या इंडिकेट करने लगेगा, साउथ पोल, और इस एंड पे नॉर्थ पोल इंडिकेट करने लगेगा, है ना। तो ये करंट हमने क्या किया, इसमें फ्लो कराया, किसमें, तो सोलेनोइड में। तो वो कैसा ये ट्रीट होने लगा, तो मैग्नेट के जैसा, बार मैग्नेट के जैसा। तो एक एंड पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जा रहा है, एक पोल पे साउथ पोल क्रिएट हो जा रहा है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे जानते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरह से चलता है, आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ टू साउथ, और इन साइड में क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ये चलना शुरू हो गया, ठीक है ना। आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ, इन साइड में साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ये इसके कारण टोटल सोलेनोइड के कारण। मान लेते हैं ये सोलेनोइड का लेंथ कितना था, ये सोलेनोइड का लेंथ क्या था, हमारा एल लेंथ है। कितने नंबर ऑफ टर्न है, कैपिटल ए मींस टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न। ओके, हमने लास्ट में देखा था ये फॉर्मूला हमने हमें कैसा मिला था, कैसे मिला था ये, तो एप्लीकेशन किसके लिए कारण था, ये एम्पियर सर्किट लॉ के कारण। ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन ही है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एम्पियर सर्किट लॉ के हेल्प से ही फाइंड करेंगे इससे। अच्छा, अब ये देखते हैं यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमको ये बताना है, तो आउटसाइड में इन साइड में। अच्छा, ये बात ध्यान रखना है कि इन साइड में, इन साइड सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इन साइड सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ओके, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि ये इन साइड में स्ट्रॉन्ग बनेगा, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड ना इसका वीक हो जाता है, समझे ना, वीक हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, ये यहाँ से ये P है और ये Q है, यहाँ पे Q पॉइंट है, और यहाँ पे R पॉइंट है, और यहाँ पे S पॉइंट है, अगेन यहाँ पे S पॉइंट है, और यहाँ पे अगेन P पॉइंट है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है विथ हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। हम क्या जानते हैं, वो फॉर्मूला BDL इक्वल टू म्यू नॉट I। अब BDL हमको देखना है, यही बताना है टोटल कितना BDL होगा। अब देखिए, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड हमें पहले कहां पर बताना पड़ेगा, ओके, ये BDL हमको P टू Q देखना है, तब पहले हमको यहाँ पे P टू Q, तो P टू Q लेंथ किधर जा रहा है, DL किधर जा रहा है, उधर ही जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, उधर ही जा रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन साइड में साउथ टू नॉर्थ है, तो हमें ये P टू Q, ये BDL क्या लिख देंगे हम, cos 0 डिग्री। ओके, उसके बाद प्लस Q टू R, देन Q टू R, तो BDL कितना हो जाएगा, BDL, और ये मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, अब क्यूबर लेंथ अपसाइड मींस अपसाइड जा रहा है वो, ठीक ना। तो cos कितना हो जाएगा हमें 90 डिग्री, प्लस RS R टू S, BDL क्या हो जाएगा, ये आउटसाइड में है तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है यहाँ पे। ओके, ये आउटसाइड में है, ठीक है ना। RS देखिए, RS किधर है, ये आउटसाइड में है। अब प्लस है ये S टू अगेन P हमको देखना है, तो BDL ये अगेन क्या हो गया, cos 90 डिग्री। ओके, मैग्नेटिक फील्ड हमें उस तरफ जा रहा है, DL इधर आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये तो cos 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। अब ये क्या लिख देंगे हम, BL, ओके, BDL, ओके, BDL cos 0 डिग्री मीन्स 1,
और क्या है ये म्यूनट इंटू आई है, म्यूनट इंटू आई। तो बी डी एल मान लेते हैं, इसका लेंथ कितना है टोटल, एल है, तो बी एल इक्वल टू म्यूनट आई। ओके, म्यूनट आई एंड बी क्या हो जाएगा हमें, बी इक्वल टू म्यूनट आई और एन को, एल को कहां से भेजिए, डाउन साइड। ओके, अच्छा ये तो सिंगल टर्न के लिए है ना। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न वन है तो, नंबर ऑफ टर्न वन है तो, अगर एन नंबर ऑफ टर्न रहे तो क्या लिख देंगे, म्यूनट इंटू एन आई बाई एल। एन नंबर ऑफ टर्न रहेगा ही सोलेनोइड है तो। अच्छा, ये क्या है म्यूनट, म्यूनट का वैल्यू अब क्या जानते हैं यहाँ पे, म्यूनट का वैल्यू, तो म्यूनट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यूनट का वैल्यू, म्यूनट अपन 4 पाई हम जानते हैं 10⁻⁷, बट म्यूनट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन का वैल्यू क्या है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न है, कितना उसमें है सोलेनोइड में, वायर का टोटल नंबर ऑफ टर्न है। आई मीन्स क्या है, ये करंट है। ओके, कितना करंट पर। एल मीन्स क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड है। ओके, अच्छा ये एन बाई एल कुछ कहता है, तो एन बाई एल क्या है, नंबर पर डेंसिटी है ये। ओके, नंबर पर यूनिट लेंथ है, तो म्यूनट एन आई भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट कैपिटल एल बाई कैपिटल एन बाई एल की जगह पर क्या लिखा है, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, डेंसिटी है, द नंबर ऑफ टर्न बाई लेंथ है ये। एन मीन्स हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एन बाई एल, समझे, अंडरस्टूड। ये पर मीटर है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमको बताना है इनसाइड सोलेनोइड एट पॉइंट पी, ठीक है ना। हमें अब क्या बताना है, इनसाइड में कहाँ पे बताना है, एक पॉइंट पे बताना है। तो ये इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए ये पी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक ना। तो ये सोलेनोइड है हमारा, तो देखिए जरा, ये सोलेनोइड है, तो ये ऐसे करंट जा रहा है ना, ऐसे करंट जाए, तो ये करंट जा रहा है, ये अंदर की तरफ गया, ठीक ना, या हम ऐसे ले सकते हैं, ये करंट कैसे जा रहा है, ये इस तरह से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक ना। ये इधर से ऐसे बाहर निकल रहा है और इधर से अंदर जा रहा है, तो ये अंदर जा रहा है, ठीक है। तब मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, इस तरह से एक आउट मींस आउट, आउटसाइड द प्लेन और इनवर्ड द प्लेन, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इस तरह से, अब हमें पी पॉइंट पे बताना है, यहाँ पे पॉइंट पे बताना है इनसाइड, तो बीपी इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, ठीक ना। हमने क्या देखा था इनफाइनाइट के लिए, अभी बी इनसाइड के लिए हमने क्या देखा था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर म्यूनट एन आई बाई म्यूनट एन आई, अदरवाइज म्यूनट कैपिटल एन बाई एल इंटू आई, हमने देखा था इनसाइड इनफाइनाइट। लेकिन ये क्या है हमारा, कुछ फाइनाइट लेंथ है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, म्यूनट एन आई बाई 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, अल्फा देखिए, और प्लस साइन बीटा। ये किसके लिए है हमारा, फाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड। ओके, ये हमारा इनफाइनाइट के लिए था, अंडरस्टूड। अच्छा, अगर सोलेनोइड पे हमारा इनफाइनाइट लेंथ पॉइंट वन एंड पे हमको बताना है, वन एंड पे बताना है, तो हमको क्या करना है, इनफाइनाइट बट है, तो हमें ये अल्फा क्या हो जाएगा, ये देखिए जरा सोचिए, ये अल्फा ये 0 डिग्री आ जाएगा, ये यहाँ पर वन एंड पे बताना है, मतलब यहाँ पे बताना है, ठीक है। और इस तरफ इनफाइनाइट है, तो ये बीटा कैसा हो जाएगा, बीटा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये हम क्या लिख देंगे, अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, देन साइन अल्फा इक्वल टू साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, बट बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मीन्स साइन बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो उसके कारण, तो बी एट वन एंड इनफाइनाइट बट, ठीक ना। तो ये क्या लिख देंगे, म्यूनट एन आई बाई 2, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो म्यूनट एन आई, समझ गए, ये वन एंड है बट इनफाइनाइट है ये भी, समझे, अंडरस्टूड, वन एंड पे है, अंडरस्टूड। अच्छा, टोराइड क्या होता है, टोराइड, तो ये सोलेनोइड है ना, ये सोलेनोइड है, इसको हम क्या करेंगे, इसी को चिपका देंगे ना, एक एंड दूसरा एंड मिलाकर वो टोराइड बन जाएगा, समझे।
अच्छा, तो अब लिखिए अ टोराइड कैन बी कंसिडर एज अ रिंग शेप, तो वो रिंग ही रहेगा ना, रिंग टाइप का बन जाएगा, सर्कुलर टाइप। क्लोज द सोलेनोइड लाइक अ एन एंडलेस, तो उसी को हमने क्या कर दिया है, इस तरह से घुमा दिया है, तो जो टर्न मिला दिया तो उस तरह। अब इसको करंट पास करेंगे, तो फिर वही कहानी देखिए, ये ऐसे चल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे निकल रहा है, तो इधर से क्या रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ अंदर जा रहा है, तो ये क्रॉस क्या हो गया, अंदर जाना, इस तरफ बाहर आना, ठीक ना। अच्छा, अब हमें पी पॉइंट पर बताना है, तो हम कहानी वही जानते हैं, वही फॉर्मूला, हमें क्या लिखना है, उसी के हेल्प से, एम्पियर सर्किट लॉ के हेल्प से उसी को एप्लीकेशन में डालना है बस। तो बी एल इक्वल टू हम क्या जानते हैं, म्यूनट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न है तो यहाँ पे लिख देंगे, तो बी इक्वल टू म्यूनट एन आई बाई एल, बट एल इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पीक पॉइंट पे, तो म्यूनट एन आई, ये कैसा लुक लाइक है, 2 पाई आर, तो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे। अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और सोलेनोइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, कितना लेंथ है इसका, 50 सेंटीमीटर, तो एल इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 50 सेंटीमीटर, और 50 इंटू 10⁻², मीटर लिख देंगे ना। अच्छा, फोर लेयर लेयर ऑफ वाइंडिंग 350, तो एक लेयर का वाइंडिंग कैसा है, 350, तो ऐसा 4 लेयर है, एक इस तरह से है, एक थोड़ा सा लिटिल बिट बिग है, तो 4 लेयर है, तो कैसे कर देंगे, कैपिटल एन इक्वल टू ईच लेयर में मतलब ये 4 लेयर है, और ईच लेयर में 350 है, ओके, ये हमारा है। और उसके बाद है रेडियस क्या दिए रखा है, रेडियस ये हमारा 1.4 सेंटीमीटर है, ओके। अच्छा, करंट क्या दे रखा है, आई इक्वल टू 6 एम्पियर दे रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, नियर टू द एक्सिस है, नियर टू द सेंटर ऑफ सोलेनोइड इट्स एक्सिस, तो इन साइड में पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, म्यूनट एन आई बाई एल, ओके, देन म्यूनट एन आई, तो म्यूनट का वैल्यू क्या जानते हैं हम, 4 पाई इंटू 10⁻7, 4 पाई इंटू 10⁻7, ओके। कैपिटल एन का वैल्यू हम तो लिख लिए हैं, 4 इंटू 350, ओके। और उसके बाद क्या लिखा है, 6 लेंथ दे रखा है, तो 50 इंटू 10⁻², अंडरस्टूड। अच्छा, ये पाई का वैल्यू क्या करिए, बेटर है कि इसको पाई का वैल्यू 22/7 रखिए, ये अंडरस्टूड, तब ये आसानी से होगा। अब इसको कटम कुटम करिए, तो ये 0 से 0 मारा, ये 5 से 7, ओके, और ये 7 हो गया, ये 7 से 7 कट गया, और यहाँ पे 22 4 जा 88, 88 हो गया, ये 88 इंटू 4 कितना हो गया, ये हमारा 8 4 जा 32, ये 3, 8 4 जा 32, देन 35 हो गया, और भी क्या है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 2 जा 12, कैरी 1 31, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये हमारा 21 हो गया, तो 2112 हो गया, इंटू -2 अपसाइड गया, +2 -7 -5। अच्छा, इसको ऐसा नहीं लिखना है, हमेशा फिजिक्स में एक डिजिट देना आफ्टर डेसिमल लगाते हैं, 2.1, और उसके बाद को छोड़ देते हैं, ये बहुत स्मॉल हो गया, -5 प्लस, ओके, हमारा ये 2 पॉइंट +3, देन -2 हो गया, -2 टेस्ला, अदरवाइज वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। अच्छा, सेकंड में हमको क्या पूछ रहा है, सेकंड में हम क्या दिया है, नियर इट्स एंड, तो इसका भी हम लोग जानते हैं, वन एंड है, फॉर्मूला इसका हाफ, सिर्फ इसका हाफ, म्यूनट एन आई बाई 2 एल, इसका हाफ कर दीजिए, तो 1.05 इंटू 10⁻² टेस्ला, ओके। आउटसाइड, आउटसाइड तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, बहुत कंप्लीटली जीरो हो जाता है वो आउटसाइड, तो ये हमारा 0 हो गया। समझ में आया आप सबको, कमेंट में लिखकर बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कुलर है, एक सर्कुलर फॉर्म में लपेटा हुआ है ना, ये क्या है, नाम इसका टोराइड है, ये टोराइड है, तो ये इस तरह से है, ये ऐसे है, ओके। इसका दे रखा है कि ये 20 सेंटीमीटर है, और ये 25 आउटसाइड वाला है, 25 सेंटीमीटर रेडियस है। इसका क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम। कैसे करेंगे हम लोग, तब पहले फॉर्मूला आप देखिए, बी इक्वल टू हम कहते हैं एल इक्वल टू म्यूनट एन आई,
तो बी इक्वल टू म्यू नट एन आई बाई एल, एल मीन्स क्या हो जाएगा 2 पाई आर। एक बार R1 ले लीजिए, R1 मीन्स हियर 20 सेंटीमीटर कर लीजिए। तो म्यू नट का वैल्यू क्या जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ओके, एन का वैल्यू क्या जानते हैं हम, नंबर ऑफ टर्न दे रखा है वहां पे, कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इनर रेडियस है 800 टर्न, देन 800। ओके, आई मतलब दे रखा है यहाँ पे करंट, करंट 12 है अपॉन 2 पाई आर वाई, R1 मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर ऐसा यूनिट होता है, इसलिए R1 क्या है हमारा 20 सेंटीमीटर। ओके, देन 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर रखना जरूरी है। R2 क्या करेंगे हम 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, अच्छा तो इसको कटम कुटम कीजिए, इसने इसको मार दिया 2, इसने भी इसको मार दिया 40। ओके, अब ये कितना हो गया 12 4 जा 48, 48 2 जा 96, 96 पावर टर्म देखिए, -2 +2 +2 -5 है, -7 +2 -7 -5 -5 अब +1 प्लस -4। ओके, देन ये 9.6 इंटू +1 -4 -3, ये हमारा टेस्ला हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है हमारा B2, B2 इक्वल टू क्या करेंगे म्यू नट एन आई बाई 2 पाई R2। तो म्यू नट की जगह पर फिर यहाँ पे वही कहानी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ रख लीजिए, एन का वैल्यू 800 कर लीजिए, और आई का वैल्यू 1200 लिख लीजिए, और इसने 2 पाई आई ए 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 10⁻⁻2। ओके, अब इसने इसको मार दिया यहाँ भी 2, इसने इसको मार दिया, तो ये कितना हो जाएगा 25 4 जा 100 है, अब 4 8 है, देन 8 32 हो जाएगा ये। ओके, और यहाँ पे इसका सिंपलीफाई मार गया, तो ये 32 × 12। ओके, देन 2 to the 4, ओके 3 to the 6 2, यहाँ पे 3 4 8 3। अब इसको 3 8 4 को हमें किससे करना पड़ेगा 2 से, तो 4 to the 8 3 to the 16 फिर 7, तो ये कितना हो गया 768। ये अपसेट गया +2 -7 -5 एंड 7.68 इंटू क्या लिख देंगे यहाँ भी 10⁻³ टेस्ला। यही हमारा आंसर है। अंडरस्टूड।